नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इजराइल और हमास के वॉर के चलते गाजा स्ट्रिप में रह रहे सिविलियंस की जो आज की डेट में हालत है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से, जिसे अभी हाल ही में टीआरटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल ने पब्लिश किया है। तो एक बार वीडियो देखते हैं, उससे आप समझ पाओगे कि आज की डेट में वहां पे रह रहे लोगों की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, करीब 35,000 लोगों ने अपनी जान इस पूरे अटैक के अंदर गंवा दी है अभी तक। और आपने देखा कि कैसे लोग जो है नॉर्थ गाजा से कॉन्टिन्यूसली डिस्प्लेस होते रहे और वो सदर्न पार्ट में आके रहने लगे। ये जो सदर्न पार्ट है जिसका नाम है रफा सिटी, और आज की डेट में रफा सिटी के अंदर करीब 1.4 मिलियन लोग रहते हैं, और वो सभी लोग हैं जो नॉर्थ गाजा से यहाँ पे आके रहने लगे हैं। ये जो रफा सिटी है न्यूज में इसलिए बनी हुई क्योंकि इजराइल ने ये अनाउंस किया है कि उनका नेक्स्ट टारगेट होगी रफा सिटी, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमने गाजा स्ट्रिप को जो है बिल्कुल अच्छे से बॉम्बिंग कर दी है और हर जगह जो हमास के सेटलमेंट से उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन रफा सिटी अभी भी बची हुई है और हो सकता है वहां पे हमास के सेटलमेंट्स हो, तो इसलिए यहाँ पे हम बॉम्बिंग करेंगे, यहाँ पे हम इन्वेजन करेंगे, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया। जब ये पूरी न्यूज जाती है मार्केट में तो ये हमास होता है ना, ये पैनिक कर जाते हैं और ये क्या करते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, उसके 3 सोल्जर्स जो हैं वो मारे जाते हैं। इसके रिटेलिएशन में जो है यहाँ पे इजराइल ने अटैक किया और फिर उसके बाद 19 सिविलियंस जो हैं ये मारे जाते हैं। तो तब से जो है यहाँ पे इन्वेजन चल रहा है, तब से यहाँ पे जो है अटैक चल रहा है। तो ये जो है अभी तक की सिचुएशन है जो आपने देखी। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूएस का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है इस पूरे अटैक को कम करवाने के लिए, क्योंकि देखो आज की डेट में इजराइल और यूएसए जो है दोनों आपस में अच्छे खासे दोस्त हैं। तो अगर मान लो यूएस जो है दबाव बनाता है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल जो है काफी हद तक अपनी एक्टिविटी कम कर सकता है। लेकिन फिर हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि यहाँ पे यूएस ने मना किया था कि आप कोई भी जो है यहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन नहीं करोगे रफा सिटी के अंदर, लेकिन इजराइल ने एक नहीं मानी और कर दिया यहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन। इसके बाद जो है यहाँ पे यूएस का ये कहना है कि देखो, हमने आपको बोला था कि आप मत करो यहाँ पे इन्वेड, लेकिन फिर भी आपने ये बात नहीं मानी। तो अब जो है हम आपको जो आर्म सप्लाई करते हैं, यानी जो हथियार हम आपको देते हैं, जो वेपन्स आपको देते हैं, अब उसकी सप्लाई को हम कट ऑफ कर रहे हैं, यानी अब हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात सिंपल सी ये है कि जो इजराइल है ना, वो चाहता है कि वो हमास को खत्म करे, लेकिन उसके साथ साथ जो सिविलियंस है उसकी भी कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है। और यहाँ पे यूएस क्या चाहता है? क्या यूएस ये चाहता है कि वो हमास को ना मारे इजराइल? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस ये कहता है कि भाई तुम्हें हमास के साथ जो करना है ना तुम वो करो, लेकिन यहाँ पे सिविलियंस को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर सिविलियंस का कुछ होगा तो फिर हम जो है आपको यहाँ पे कोई भी जो हम आपको वेपन्स देते हैं, जो हम आपको हथियार देते हैं, वो हम नहीं देंगे, जो हमने ऑलरेडी डील कर रखी थी। तो यहाँ पे ये मना कर देते हैं यूएस वाले। तो यहाँ पे यूएस यही कहता है कि आप पहले एक रास्ता निकाल के दिखाओ हमें कि सिविलियंस को आप कोई चोट नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि आज की डेट में 1.4 मिलियन की आबादी रफा सिटी के अंदर रहती है। और अगर ये लोग यहाँ पे जाके बॉम्बिंग करते हैं, मिसाइल गिराते हैं, तो आप सोच के देखो कि 1-2 लाख तो लोग यूं ही मर जाएंगे। तो कितनी बड़ी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो देखा जा सकता है यहाँ पे। तो ये चीज है। और अभी क्या हुआ कि जो इजराइल है उन्होंने जो यहाँ पे एक, मैं आपको मैप से दिखाता हूँ, देखो ये जो है इजराइल का पूरा गाजा सिटी का आप मैप देख सकते हो। यहाँ पे एक ऐसा कॉरिडोर है जिससे कि यहाँ पे गाजा सिटी के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड आती है, ठीक है। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इजिप्ट के रास्ते से आती है। तो यहाँ पे भी क्या करा है इजराइल ने, इसको ब्लॉक कर दिया है, सीज कर दिया है। तो यहाँ पे लोग जो है भूख से मरेंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब क्या है, जो रोजमर्रा की चीजें वो आती थी वो भी बंद हो गई। तो ये इस वजह से जो है यहाँ पे यूएस डरा हुआ है, और यूएस ने जो है बोला है कि आप जो है अगर आप ये बंद नहीं करोगे तो हम आपको हथियार और वेपन सप्लाई करना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ होगा कि आखिर इजराइल ने जो है ये सीज फायर डील क्यों रिजेक्ट करी? क्योंकि देखो बहुत करीब 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो गया है इजराइल और हमास के वॉर को चलते हुए। फिर दोनों में बात हो रही कि भाई ये युद्ध विराम की जो एक संधि है उसको साइन करेंगे,
और काफी सारे जो देश हैं वो खुश थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो मरने की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, तो वो एटलीस्ट खत्म हो जाएगी, मतलब बढ़ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि इजराइल ने मना कर दिया। क्यों मना किया? देखो क्या होता है कि जब एक युद्ध विराम संधि होती है तो दोनों ही पार्टी जो है आमने सामने आती है और वो अपनी अपनी शर्तें रखती है। तो यहाँ पे इजराइल ने क्या कहा कि देखो तुमने जो हमारे हॉस्टेजेस जो रख रखे हैं अपने पास उन सबको रिलीज करो। करीब 250 के करीब हमारे हॉस्टेजेस हैं। हमास ने कहा बिल्कुल। तो हमास क्या करता है, एक वीडियो बना के लेके जाता है उन सभी हॉस्टेज की और एक लिस्ट लेके जाता है उन सभी हॉस्टेज की जो इनके पास है। तो ये जाके इजराइल को दिखाता है, तो इजराइल कहता है कि इनके अंदर वो फोर्सेस नहीं है, हमारे वो सोल्जर्स नहीं है जो हमारी आर्मी के अंदर, जो आईडीएफ के अंदर होते हैं, क्योंकि उनके पास हमारी बहुत सारी खुफिया नॉलेज है और हम नहीं चाहते कि वो जो है बाहर आए, तो पहले आप उन्हें रिलीज करो। तो यहाँ पे जैसे उनको ये बोलते हैं, तो उसके बाद इजराइल वापस से बोलता है कि और ये जो लिस्ट जो आप हमें दिखा रहे हो ये पूरी नहीं है, इसमें ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो हमारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप वो नहीं दिखा रहे हो, तो आपको वो भी बताने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पाते हैं अपनी अपनी शर्तों को लेके, और जो सीज फायर डील है वो हो जाती है कैंसिल। और उसके बाद फिर से एक दूसरे जो ये हमास और इजराइल है वो आमने सामने आ जाते हैं और फिर से जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। तो खैर ये पूरी की पूरी बातें जो है एक तरफ इशारा कर रही हैं कि जो यहाँ पे अभी तक जो डेथ टोल है वो अभी और बढ़ने वाला है। देखो अभी तक करीब 34,780 लोग जो है मारे जा चुके हैं गाजा सिटी के अंदर, यानी पैलेस्टीनियन लोग मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे अभी जो ये आंकड़ा है, कभी देखो कभी खबर आती है 19 लोग मारे गए, कभी 7 लोग मारे गए, तो ये बढ़ता रहता है और ये बहुत ज्यादा जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर लेके जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इजराइल जो है अपनी हरकतों से बाज आएगा, जब यूएस ने ये कह दिया कि हम आपको वेपन सप्लाई करना बंद कर देंगे। लेट्स सी, जो भी आगे होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें। पहली है vocab 24 और दूसरी है जीके 24। vocab 24 आपकी इंग्लिश की A to Z प्रिपरेशन करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, और वहीं जीके 24 आपकी जीके और जीएस वाला जो पोर्शन है वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, डेली बेसिस पे सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, ज्यादा से ज्यादा यूज करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।